We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जयपुर के मानसरोवर के जो नॉनवेज का बाज़ार है वहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके की तमाम जो शॉप्स हैं। लेकिन अब जयपुर नगर निगम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 7 दिन के भीतर ये जो शॉप हैं वहाँ पे हलाल या झटका जिस तरीके का जो नॉनवेज है वो सेल किया जा रहा है, उसके बारे में बाकायदा बोर्ड यहाँ पे आपको जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। देखिए अब यहाँ कुछ जो शॉप हैं वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे हलाल मीट मिलता है, लेकिन हर दुकान पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये तय किया गया है कि आपको ये जो बोर्ड हैं ये 7 दिन के भीतर लगाने होंगे। यहाँ तमाम जो स्थानीय जो व्यापारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके के जो बोर्ड हैं वो आपको ये कहा गया है कि लगाने होंगे। और अभी तक आपने क्या जानकारी, जो कोई भी ग्राहक आता है उसको क्या जानकारी दी? जी, हमें कल ही जानकारी मिली है इसकी कि मीट की दुकानों पर हलाल हुए झटके लगाया बोर्ड लगाया जाए, इसलिए हम जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर हम हलाल और झटका, जैसे हम मोमडन मुस्लिम लोग हैं वो हलाल लगाते हैं और जैसे हिंदू लोग हैं वो झटके का बोर्ड लगाते हैं, तो हम जल्द से जल्द आज और कल के अंदर हलाल का बैनर लगवा लेंगे। ज़रा ये बताइएगा, हम 2 तरीके के मीट की बात करते हैं, हलाल और झटका, इसको कैसे समझा जाए, क्या अंतर होता है मूल? इसमें सर ऐसा होता है, जैसे वो लोग तो करते जय भवानी का नाम लेके झटका कर देते और हम करते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो हम तो एक साथ छुरी नहीं फेरते, हम छुरी फेर के छोड़ दे जानवर, वो एकदम झटका कर देते, तलवार लेके झटका कर देते। जैसे कोई खरीदने के लिए आता है, ग्राहक आता है, उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए ये उनके लिए बेहतर है। जी, उन्हीं के लिए बेहतर किया गया है ये। कई लोग जैसे झटका पसंद करते हैं और कई लोग हलाल पसंद करते हैं, इस चक्कर में वो बैनर लगाया जैसे किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो, हलाल खाने वाला बोर्ड देखकर हलाल ले ले और झटका खाने वाला झटका देखकर झटका ले ले। ये तमाम जो व्यापारिक वर्ग है यहाँ पे, ये लोग उन्होंने साफ़ कर दिया है कि इनके पास ऐसे जो डायरेक्शंस हैं वो आ चुके हैं और अब ये 7 दिन के भीतर ऐसे स्थाई जो बोर्ड हैं, क्योंकि अभी जो बोर्ड लगाए गए हैं वो स्थाई नहीं है, बारिश आ जाती है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई जाती है कागज़ की, तो वो कहीं ना कहीं हट जाता है, ग्राहक आता है उसको ठीक तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है, धर्म से जुड़ा जो मसला है वो हो जाता है। और ऐसे में अब ये तय किया गया है कि जो स्टील के जो परमानेंट बोर्ड होते हैं जिस पर ये स्थायी तौर पर लिखा जाएगा कि यहाँ पर जो मीट की सेल होती है वो हलाल है या झटका है, ये बाकायदा यह जो शॉप्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं इनके बाहर लगाए जाएंगे। सहयोगी राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। कैंसर हारेगा भारत जीतेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जहाँ कार्य हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसमें वैक्सीन जो है अच्छी वैक्सीन भी बन चुकी है। अब इस पर इसके ट्रीटमेंट को लेकर और कार्य हो रहा है, जहाँ निःशुल्क इनकी जाँचें हो रही है, वहाँ टीकाकरण का एक अभियान है जो विशेष महत्वपूर्ण है। और सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो टीकाकरण से उसका समाधान हो सकता है, उनको कैंसर होने की संभावनाएं 90% कम हो सकती है। और अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व में 100 महिलाओं में से 20 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर अकेले भारत में होता है। तो जब भारत में रेट जो है वो इतनी हाई है तो हमें मिलकर इस पर कार्य करना चाहिए। और पिछले 1 वर्ष से लगातार सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता के लिए और निःशुल्क टीकाकरण अभियान के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। पिछले वर्ष भी 500 बच्चियों को निःशुल्क टीकाकरण हमने करवाया। चूँकि मैं नगर निगम की महापौर हूँ, स्वच्छता योद्धा मेरे परिवारजन है और मेरे स्वच्छता योद्धा जो है उनके बच्चे हैं, जो 9 से 14 साल की बच्चियां हैं, उनको वैक्सीन लगाने की मेरी प्राथमिकता है। तो कल उनको जन जागरूकता के तहत कैंसर सर्वाइवर भी उनके बीच में आई, साथ में जो है डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया और उनको मोटिवेट किया कि हम कैंसर को कैसे हरा सकते हैं, हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना है। और उसके साथ में ये एक वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर का जिसकी वजह से हम उसको पूर्णतया हम निजात पा सकते हैं। तो इस कार्य के अंदर मैं मेरे परिवार से स्वच्छता योद्धाओं के साथ में शुरुआत की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर उनको कैंसर का हम टीका लगाएंगे। उसके बाद में मैं सरकारी विद्यालयों में जाऊंगी, वहाँ बच्चियों को उनके पेरेंट्स से मिलूंगी, उनको जागरूक करूंगी और फिर उन बच्चियों को निःशुल्क टीकाकरण में लगवाऊंगी। और ये डायरेक्शन दिए हैं कि 7 दिन के अंदर तमाम जो ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे इस तरह का विक्रय किया जाता है वहाँ आपको बाकायदा बोर्ड लगाना होगा हलाल या झटका। क्या आदेश दिए गए हैं और क्या मंशा है? ये गत कार्यकारी समिति की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया था। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी शिकायतें भी हमें प्राप्त हुई थी
उनके आधार पर कि हम जो झटका का इस्तेमाल करते हैं उनको झटका ही मिले, जो हलाल का इस्तेमाल करते हैं उनको हलाल ही मिले। पर होता मुख्यतः ये है कि जो झटका मांस का प्रयोग करते हैं उनको झटके की आड़ में उनको हलाल परोसा जाता है। तो ऐसे में हमने मैंडेटरी किया कि हर दुकान के बाहर झटका और हलाल आपको इंगित करना अनिवार्य है, तो किसी की धार्मिक भावना है वो आहत नहीं हो, और उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। कुछ दुकानों पर लग चुका है, जहाँ नहीं लगा वहाँ सख्ती के साथ में पालना हो और 7 दिन के अंदर अंदर इसकी पालना सुनिश्चित की जावे। ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, नहीं होता है का कोई सवाल नहीं है, बाकी लाइन ऑफ एक्शन यही है, जो अगर नहीं करेंगे तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सीज भी करेंगे। ये क्या अपने धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये एक बड़ा फैसला? देखिए, शिकायतें प्राप्त होती है और नगर निगम है, जनता से जुड़ा हुआ है, जन भावनाएं, जनहित हमारे लिए सर्वोपरि होता है। जब लोग आकर हमें शिकायत करते हैं कि ऐसा उनके साथ में हुआ, अपना वाकया जो है वो हमें बताते हैं, तो बताने के बाद में लिखित में भी शिकायतें दी। उसके बाद में हमने ये फैसला उठाया कि भाई हम जयपुर के शहर की हमारी जनता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी खिलवाड़ नहीं होंगे, जनहित को, उनके कार्यों को सम्मान करते हैं और उनके कार्य ही हमारे लिए उनको पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। एक और शिकायत आपके पास आती है, रिहायशी इलाकों में उनसे भी लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं, इसके लिए क्या? इसमें विशेष रूप से महिलाएं जो है वो परेशान होती है। कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए, क्योंकि महिलाएं जहां जिस कॉलोनी में रहती है वहां मीट की दुकानें या इस तरह की खुलती है, तो उससे आसपास के क्षेत्र जो है वहाँ भी स्मेल उससे रहती है, और वो अपशिष्ट को भी हमारे जो नगर निगम के जो सिविक के जो चैम्बर है उसके अंदर ठूस देते हैं, उसकी वजह से वो ब्लॉक होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमने ये भी निर्णय लिया था कि जहाँ जिसके पास कमर्शियल पट्टा होगा वहीं उनको जो है लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि कमर्शियल है वो रिहायशी इलाकों से बाहर होते हैं, तो वहाँ इस तरह कर सकते हैं। रिहायशी के अंदर आम जन को परेशानी होती है, राम जन को परेशानी नहीं हो, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की छत गिर गई और छत गिरने से जनता में उनकी दुकान बंद हो गई। जनता में ये जानते हैं 2 वर्ष से 2 पैसे का काम नहीं कर पाए। अब बीजेपी पुराने एजेंडे पर आ गई कि फिर हिंदू मुसलमान करो। अब वो बीजेपी नाटक कर रही है। बीजेपी नगर निगम में एक वो छोटी मोटी मेयर है, कौन पूछ रहा है? इस मेयर में दम है और नगर निगम में दम है तो राजस्थान की सरकार से ऑर्डर निकलवाए। ये कौन होते हैं ऑर्डर निकालने वाले? राजस्थान की सरकार निकाले ऑर्डर। ये इनके ऑर्डर नहीं चल सकते हैं। ऑर्डर राजस्थान पर लागू होता है। क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? इसका मतलब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ही नहीं। राजस्थान की सरकार फेल हो गई। नगर निगम बिना डायरेक्ट ही निकाल रहा है ऑर्डर। आपको ऑर्डर निकालना है, पूरी राजस्थान की सरकार निकाले। और आप कह रहे हो कि उसके ऊपर झटका और हलाल लिखा जाए। सब पे झटका और हलाल लिखा हुआ है और सब जानते हैं कि हलाल का जो नॉनवेज है वो जो जिस दुकान पर मिलता है वो कुरैशी समाज के लोग, मुस्लिम्स की दुकान है। यहाँ पे ऐसा हलाल और झटके का झगड़ा ही नहीं है। हलाल और झटका दोनों चल रहे हैं और उसको ज़्यादा शौक है तो राजस्थान की सरकार को अब झटके की मीट की दुकानें खुलवा देनी चाहिए। हम लोग खुद मान लो झटके का नॉनवेज खाते हैं, कोई भी जो भी है, हिंदू जितने भी हैं, वो यदि झटके का नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए अलग से सरकार दुकानें खुलवा दे। यहाँ झटके और हलाल का तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो बीजेपी और कांग्रेस का है। बीजेपी की दुकान उठ गई इसलिए बीजेपी फालतू की बातें कर रही है। और ये कई बीजेपी के छुटभैये नेताओं को बड़ा नेता बनने का शौक लगा हुआ है। वो अपने स्तर पर आदेश निकाल रहे हैं। उनका आदेश पहले राजस्थान की सरकार तो माने। राजस्थान की सरकार ही आदेश नहीं मानती। राइट ही नहीं है। किसी मेयर को आदेश निकालने का राइट नहीं है। आदेश निकालने का राइट, मैं खुद मिनिस्टर रहा हूं, सरकार में रहा हूं, मेयर सिर्फ अपने उसको जो इसके अधिकारी लगा हुआ है कमिश्नर, उसको भेजेगी। कमिश्नर भेजेगा डीएलबी डिपार्टमेंट को और डीएलबी डिपार्टमेंट निकालेगा आदेश। कोई किसी मेयर का आदेश लागू नहीं होता। कौन पूछ रहा है मेयर को? कौन है मेयर? कौन बीजेपी कांग्रेस की मेयर? सरकार जवाब दे। अभी तक तो ये आदेश लागू ही नहीं हुआ। जब लागू होगा तब बात करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।